अध्याय 1 पथ खोई नदयात्रा। दिन भर की तपती धूप से झुरझुरी सी दिख रही धूल भरी पगडंडी पर तीर्थयात्रियों का कारवां शांतिपूर्ण गति से आगे बढ़ रहा था। एक ओर ऊंचे बरगद और सदियों पुराने पीपल के पेड़ थे, जिनकी टहनियां हवा में धीरे धीरे लहरा रही थीं, मानो किसी गुप्त मंत्र का उच्चारण कर रही हों। दूसरी ओर घने जंगल के अंधेरे कोहरे में धुंधली छायाएं टिमटिमा रही थीं। वैदेही हाथों में धूप से हल्की सी चमक लिए हुए अपने सिंहासन सी सवारी पर सहज मुद्रा में बैठी थीं, पर मन में बेचैनी की लहरें उठ रही थीं। कारवां के बीच अदम्य विश्वास के साथ चल रहे साधु मुनि, मंत्रमुग्ध भक्त और साधारण नागरिक सभी अपना अपना धार्मिक गीत गा रहे थे। कोल्हू की गूंजती लकड़ी की थाप पर स्त्री पुरुष झूमकर आराध्य देवी का गुणगान कर रहे थे, पर वैदेही के कानों में भजन शब्द नहीं गूंज रहे थे। वह भीतर तक खाली सी महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में उस जीवन का प्रतिच्छाया थी जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। राजमहल की दीवारें, सज्जित हॉल और सत्ता की रोकटोक। उसका मन बार बार उस क्षण में लिपटा रह जाता जब पिता ने उसे अपनी थान पर खड़ा कर दूसरा विवाह संस्कार तय कर दिया था। दूल्हे का परिचय उसे केवल मंत्रिमंडल की बैठकों में आदर्श पति के रूप में दिया गया। कोई स्नेह नहीं, केवल कर्तव्य का बोझ। वैदेही का हृदय विद्रोह कर उठा था, और उसी विद्रोही आग ने उसे यहाँ ठहरने को मजबूर किया, एक तीर्थ यात्रा के नाम पर मुक्त होने की आकांक्षा में। हवा में जड़ी बूटी और धूप का सुवास मिलाजुला आ रहा था। जंगल के मोरनी कूजने की कुहू कुहू गूंज रही थी, और पक्षी अपने स्वरों को आपस में बांट रहे थे। दूर कहीं दलदली पानी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। वैदेही ने ठंडी सांस भरी और आंखें बंद कर लीं, जैसे इस वन के हृदय की धड़कन उससे कुछ कह रही हो, पर वह समझ ना पाई। कारवां धीरे धीरे वृक्षों के बीच फंसी एक छोटी नदी के पास रुका। एक पत्थर की प्राचीन पुलिया वहां थी, जिसके किनारे पीले और बैंगनी कमल खिले हुए थे। यात्री उनकी महक में खोए श्रद्धा से जल चढ़ा रहे थे। वैदेही ने भी जलपूर्ण लोटे से जल लिया, पर मन से वह नीरस था। हाथ में लोटा पकड़कर उसने गहरी सोच में खुद को पाया। क्या ये यात्रा उसे वही शांति दे पाएगी जिसकी वह तलाश में थी? अचानक दूर खड़ी एक मेखला चोली में सजी एक स्त्री जोर से चिल्लाई, आओ, जल्दी आओ, बादल घिरे जा रहे हैं। सबकी दृष्टि आकाश की ओर उठी, जहां पहले तो नीला विश्राम था, पर अब सडन से कड़क कड़क बादल जमा होने लगे। घना अंधेरा फैला और धूल के कण हवा में उछलने लगे। पशुओं ने भय से भागना शुरू कर दिया। तभी क्षणों में बिजली की तेज चमक ने आकाश को चीर दिया। गर्जन ने पर्वतों को कपा दिया। घोड़ों ने बेकाबू होकर दुम दबा ली, और युगल यंत्रों से जुड़े बग्गियां जोर जोर से धक्के खाने लगी। वैदेही ने अपने हाथों से साड़ी के घेरे को कस लिया, पर किसी सांवले रंग के अश्व ने उसका पद संभाल लिया और वह झटके से उछली। कारवां में अफरा तफरी मच गई। लोग चीख रहे थे, वस्त्र बिखर रहे थे, और पहिए नीचे की दलदली मिट्टी में धंस रहे थे। वैदेही का अश्व अचानक एक तिरछी पगडंडी पर मुड़ पड़ा जहां पेड़ की इकाई गहरी थी। भीनी भीनी चिकनी मिट्टी के नीचे पांव फिसल गए। वह संतुलन खोकर बगल के पेड़ से जाकर टकराई और सहमी सी ठहर गई। उसके मन में ऐसे अनेकों डर उभरे जैसे समुद्र की लहर में फंसी नौका। उसने टूटते क्षण में मंदिर की घंटियों की गूंज सुनने की चाह में आंखें बंद की, पर वहां बस हवाओं की गुंजाइश और पेड़ों के फुसफुसाहट ही थे। अगले ही पल जमीन एक झटके में धंसी गई और अश्व ने दौड़ लगाया। ये दौड़ वैदेही के लिए भाग्य की दौड़ थी। चीखते हुए उसने सांस रोक ली। वृक्षों के बीच धूल की परत में उसका चेहरा धंस गया। जब उसने अगली सांस ली तो अश्व भी ठहर गया। वह अब पूरी तरह अजनबी जंगल की गोद में अकेली थी। कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई साथी नहीं, केवल घोर निवाला सब शांति और भय के बीच। उसने अश्व का रीना हाथों से पकड़कर सांस समेटी। आंखें नम थीं और दिल धड़क रहा था। दयावश अश्व उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वन की मस्ती ने सारे मार्ग रुला दिए थे।
उसने अश्व से चिपक कर आंखें बंद कर लीं, पर मन की बेचैनियां चैन से नहीं बैठीं। तभी एक सूखी गहरी आवाज आई, कहीं दूर से पत्तियों के आपस में रगड़ने की धीमी प्रतिध्वनि। वैदेही ने धीरे से आंखें खोलीं। सामने एक भारिक सावादारी वाली गहरी झाड़ी थी। झाड़ी की एक टहनी धीरे हिली, पर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसने हिम्मत जुटाई, रीना छोड़ा और झाड़ी के पास बढ़ी। पत्तियां जड़ से कटी नहीं थीं, पर वह पता लगा नहीं पा रही थी कि कौन कौन से निशान पीछे छूट गए थे। अचानक झाड़ी से एक हरे रंग का कील कुछ उठा और लड़की के हाथ पर गिर पड़ा, ठंडा, चिकना और चमकदार। वैदेही ने झट से कील उठाकर देखा। पक्षियों की तरह नन्ही सी सफेद लकीर उसकी नाजुक हथेली पर चमकी। उसे अचानक उस पारंपरिक मंदिरीय युद्ध कवच की याद आई, जिसमें एक तीरे से देवता शत्रु को ध्वस्त करते थे। पर यह बस कील थी, गहरा हरा, बेहद असामान्य। उसने घूरा, पर वहां अब कोई नहीं था। उसने जब सिर उठाया तो झाड़ी के पार एक पतली सी राह दिखी, जंगल की गहराई में खोई हुई। कुछ खूंटों से बदली हुई धारा उस राह के साथ चली जा रही थी, मानो कोई दिव्य मार्गदर्शक। वैदेही ने कांपती सांसों के बीच कदम बढ़ाया। जरा सा भी हटकर वह और भटक सकती थी। उसने मन ही मन देवी से सहायता मांगी। हे जगत जननी, मेरी रक्षा करो। मुझे इस वन से बाहर पहुंचने का मार्ग दिखा। जंगल में अब पूर्ण अंधेरा घिर आया था। धड़धड़ाती हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। कहीं कहीं से चमकीली जुगनुओं की टोली टिमटिमा रही थी, मानो दिव्य ज्योति पथ दिखाने आई हो। वैदेही ने एक हाथ आगे बढ़ाया, पंखुड़ियों पर चमकते ओस के बूंदों को छुआ। उनकी ठंडी चुभन ने उसे जगा दिया। वह अब प्रस्फुटित महसूस कर रही थी, भय की नहीं, बल्कि साहस की। आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा कि एक पुराने पत्थर का खंडहर सामने झुक रहा था। वह शायद प्राचीन समय का कोई तीर्थ स्थान रहा होगा। दीवारों पर धूल जमी थी और कुछ उत्कीर्णन पर अब घास उगी थी। किसी पुरातन देवी की आकृति पत्थर पर धुंधली सी नजर आ रही थी, पर समय ने उसकी शान मिटा दी थी। वैदेही को लगा जैसे ये खंडहर किसी विस्मृत कथा का पृष्ठ पढ़ने को आमंत्रित कर रहा हो। पर उसकी यात्रा अभी अधूरी थी। उसने खंडहर को छोड़ आगे की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम पर जंगल की मर्मस्पर्शी ध्वनियां उसके कानों में गूंज रही थीं। पेड़ों की कटपतवार, जंगली जीवों की खुसूर-फुसूर और दूर कहीं किसी बड़बोड़ाहट जैसा स्वर। उसके हृदय में समाये तमाम प्रश्न चंचल प्राणियों की तरह उछल रहे थे। मैं कहाँ जा रही हूँ? क्या मैं कभी इस अज्ञात जंगल से लौट पाऊंगी? धैर्य की आखिरी डोर टूटने को थी कि अचानक सामने एक चट्टान के नीचे निर्मल जल का स्रोत दिखाई दिया। कलकल बहती धारा जैसे संगीत की स्वरलेखा लिख रही थी। वैदेही ने झुककर जल पिया, ठंडा, निर्मल और जीवनदायिनी। उस एक प्रेमपूर्ण घूंट ने उसकी थकी आत्मा को पुनर्जीवित कर दिया। जैसे ही उसने जल पीना बंद किया, एक मंद प्रकाश चमका, पक्षियों की चमक से नहीं, बल्कि कहीं ऊपर से गिरती तारों की कतार जैसी धीमी धीमी रेखा। वैदेही ने आसमान की ओर देखा, जहां बादलों का आच्छादन टूटकर तारे फिर नाचने लगे थे। उसे लगा जैसे किसी ने दिव्य रूप से उसका स्वागत किया हो। उसका एकांत अब समाप्त होने वाला था। मन में असंख्य भाव उमड़ रहे थे, पर एक बात स्पष्ट थी, उसे ठहरना नहीं था। चाहे रात कितनी भी भयावह हो, चाहे राह कितनी भी रहस्यमय, वह आगे बढ़ेगी। पगडंडी फिर शुरू हुई। पेड़ों के अविरल मुखर संवाद में वह अपने कदमताल स्थापित कर चुकी थी। वैदेही ने धीरे से मुस्कुराकर अपना सिर ऊंचा किया और कानों में धीरे से कहा, मैं अकेली नहीं हूँ।